नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत सच्चाई देश की पे आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की उस इमारत की, भ्रष्टाचारी अफसरों की, भ्रष्टाचारी नेताओं की, जिसने 2000 करोड़ की संपत्ति को खाक कर दिया। हम बात कर रहे हैं उस भ्रष्टाचारी इमारत की जिसे नाम दिया गया ट्विन टावर। 28 अगस्त 2022 दिन रविवार समय 2 बजे के 30 मिनट पर कुतुब मीनार से भी ऊंचा 40 मंजिला इमारत जिसकी लंबाई लगभग 121 मीटर थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गिरा दिया गया। मात्र 15 सेकेंड में वो बिल्डिंग खाक में मिल गई जिसका नाम भ्रष्टाचार की इमारत और ट्विन टावर नाम दिया गया था। ये कहानी शुरू होती है सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा से, जिसने व्यापार को भ्रष्टाचार का कब्रगाह बना दिया। 34 कंपनियों के मालिक आर.के. अरोड़ा ने 7 दिसंबर 1995 को सुपरटेक की शुरुआत की और सन 2005 आते आते महज 10 सालों में एक कंपनी से आर.के. अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी कर दी और 2021 में उस सुपरटेक के मालिक को दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब हम आपको बता दें कि 23 नवंबर 2004 को सुपरटेक ने एमेराल्ड कोर्ट के लिए नोएडा कोर्ट में जमीन अधिग्रहण किया, जिसमें सुपरटेक बिल्डर्स को 84,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। 16 मार्च 2005 को इसको लीज पे सुपरटेक के नाम से डीड कर दिया गया। हालांकि उसी समय जमीन मापने के समय ही जमीन बढ़ी और घटी। इसी क्रम में 23 मार्च 2005 को कुछ दूर बगल में ही 65,556.61 वर्ग मीटर जमीन का एक टुकड़ा निकल आया, जिसे सुपरटेक कंपनी ने अपने नाम आवंटित करा लिया। यहीं से आरंभ होता है खेल, यहीं से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार का खेल, जिसका अंत आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं। यह वीडियो क्लिप हमें याद दिलाता है बुरे कर्म का बुरा नतीजा। फिर आया 21 जून 2006 का वो समय जब दोनों जमीनों को एक में मिला के डीड करा ली गई। 30 जून 2006 को दोनों जमीनों को अलग अलग नक्शा पास होने के बाद भी दोनों को एक साथ मिलाया गया और एक प्लॉट बना दिया गया, जिस पर सुपरटेक ने एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। सबसे बड़ी धोखाधड़ी तो तब हुई जिसको एक ही प्लॉट बना दिया गया। 25 जुलाई 2006 को शुरुआत हुई इस भ्रष्टाचार की इमारत की कहानी। आपको बताते चले कि इसके पास किए गए नक्शे में 9 मंजिल के 14 टावर्स बनाने की योजना थी। उसके चारों तरफ ग्रीन पार्क बनाना था। समय के साथ 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन किया गया। तब 11 मंजिला तक फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई और टावर 16 कर दिए गए। फिर 26 नवंबर 2009 का वो समय जिसमें फिर नियमों का संशोधन किया गया और 17 टावर बनाने का आदेश पास कर दिया गया। 2 मार्च 2012 को टावर नंबर 16 और 17 में एक बार फिर से नियम का संशोधन किया गया और भ्रष्टाचार के बड़े खेल किए गए और उस नियम के संशोधन में इस मंजिल को 40 मंजिल तक की अनुमति दे दी गई और इसकी ऊंचाई लगभग 121 मीटर कर दी गई। दोनों टावरों की दूरी नियम के अनुसार 16 मीटर होने चाहिए, जो लगभग 9 मीटर से भी कम कर दी गई और 2009 तक यह बिल्डिंग 34 मंजिला तक बन के तैयार हो गई। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे उन भ्रष्टाचारी नेताओं और अफसरों की कहानी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।